जय हिंद वॉरियर्स, मैं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं एनसीसी वॉरियर्स। कैट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एनआईटी घाट पटना पे मौजूद हूं और यह जो मैं वीडियो आप लोग को दिखाने जा रहा हूं, आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। एनसीसी के बता दूं कि एनसीसी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ अभी नेवी के कैडेट्स, आर्मी के कैडेट्स और एयरफोर्स के कैडेट मौजूद है। ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं, यह बोट पुलिंग हो रहा है और बोट पुलिंग मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं भी एक एक्स कैडेट हूँ, बोट पुलिंग सिर्फ और सिर्फ नेवी के कैडेट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिल के कैडेट्स हैं जो बोट पुलिंग कर। अभी हम लोग CATC 14 करवा रहे हैं बच्चों के लिए। तो इसमें लगभग एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सभी के कंबाइंड बच्चे कैंप कर रहे हैं, जिसमें से हमारे साथ लगभग हर एक रोज़ 60 बच्चे आते हैं बोट पुलिंग करने के लिए। क्योंकि ये नेवी का कैंप है, तो नेवी की कैंप के अनुसार बोट पुलिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर नेवी वाले में NCC कैडेट्स हैं, तो उनको अगर बोट पुलिंग नहीं सिखाएंगे तो पानी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो पानी से बचाव के लिए बोट पुलिंग इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अभी हम लोग निकल चुके हैं गंगा नदी में गांधी घाट से, और इसमें लगभग 12 बच्चों का ग्रुप है। 2 बोट चल रही है और 2 जेमिनी हमारे साथ, जिसमें से एक जेमिनी पे हम लोग बैठे हुए हैं। और इसमें से हमारे साथ हैं CATC कैंप के एसोसिएट नेवल अफसर्स संजय कुमार सिंह। अब मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, जिसमें से उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ सर। CATC 14 का आयोजन दिसंबर 2023 तक है। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ खास करके हमारे जो नेवल विंग के कैडेट हैं, JD, JW, SD, SW, उन सभी के प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षण बोट पुलिंग जो है उसका अपना एक अलग महत्व है। और उन महत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन प्रातः सुबह 7:30 बजे SD, SW, JD, JW के सभी कैडेट नंबर 1 बिहार नेवल यूनिट का जो हमारा यह तट है, इस गंगा किनारे, इस तट पे सभी आते हैं। और सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बज जाते हैं हम लोगों को बारी बारी से प्रत्येक ग्रुप को इस बोट पुलिंग का अभ्यास करवाने में। इस क्रम में इस बार एक नया आयाम जोड़ा गया कि नेवल विंग के SD, SW, JD, JW को छोड़कर हमारे एयरफोर्स और आर्मी के भी जो कैडेट हैं उनको भी यह मौका दिया गया कि आप इस बोट पुलिंग का अनुभव लें, ताकि भविष्य में हमारा और ख़ास करके NCC का यह उद्देश्य है कि एक ऐसा कैडेट देश को मिले जो सभी कलाओं में संपन्न हो। जैसे एयर विंग के कैडेट हैं या आर्मी के कैडेट हैं, उन्हें पानी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इस बार हमारे CO साहब का यह प्रयास है कि इस कैंप के माध्यम से, क्योंकि यह कैंप मुख्य रूप से नेवी के द्वारा आयोजित है, तो इस कैंप में बच्चों को ये बोट पुलिंग का भी जो अभ्यास है वो सिखाया जाए, ताकि वह जब आगे फौज में जाएं, सेना में जाएं, तो उनको यह जो कर्तव्य है, यह जो आयाम है, वह एक नई दिशा प्रदान करे। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया, जिससे ये पता लगा कि ये जो CATC कैंप है, इसमें से नेवी वालों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन इसमें आर्मी और एयरफोर्स वालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिसमें से जो आर्मी वाले हैं, नेवी विंग, एयरफोर्स विंग वाले जो कैडेट्स हैं, उनको तो कभी ऐसा सोचा नहीं था उन्होंने कि गंगा नदी में बोट के ज़रिए हम लोग इस पार से उस पार जा पाएंगे। तो ऐसा एक्सपीरियंस देके आप भी खुश हैं, CO साहब भी खुश हैं, और जो PI स्टाफ हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लोग भी खुश हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? कैंप का आयोजन तो होता कैडेटों के लिए है, परंतु बिना
जो हमारे सिविलियन नॉन सिविलियन जो भी स्टाफ होते हैं, अगर उनका हेल्प ना हो, उनका मदद ना मिले तो कैंप का आयोजन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीआई स्टाफ होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भरपूर मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं और उनके मेहनत का यह परिणाम होता है कि यह 12 दिन 10 दिन का जो भी कैंप का आयोजन होता है उसमें इतने सारे कैडेटों का जमवारा होता है और वो सभी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पुनः अच्छे मन से एक नई शिक्षा लेकर अपने घर की ओर लौटते हैं। इसमें ये जो कैडेट होते हैं जब वो अपने घरों से आते हैं तो एक नया अनुभव मिलता है उन्हें, और अनुभव प्राप्ति के बाद वो देश के लिए अपने तन मन को समर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि जो ये नेवल तीनों विंग के जो कैडेट्स हैं उनको हम एक हाफ फौजी बोल सकते हैं, फौजी तो नहीं बोल सकते, बट फौजी का एक जो रहने सहने का ढंग है कैसा होता है वो भी रहना सीख जाते हैं। प्लस में कल एक कैडेट्स का हमने इंटरव्यू लिया था, सैनिक स्कूल की थी वो कैडेट्स ने, उन्होंने जैसा कि बताया कि हम लोगों ने यहाँ पे एज ए कैडेट्स बहुत कुछ सीखा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट और 2-4 चीज़ें बोली थी जो मेरे को याद नहीं है। तो इससे लगता है कि कैडेट्स पे कुछ पॉजिटिव असर पड़ता है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एनसीसी का प्रशिक्षण जो होता है उसका यह उद्देश्य ही होता है कि कैडेटों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कैसे हो और कैडेट अपने देश के प्रति वफादार कैसे हो, क्योंकि वो कैडेट होते हैं, उन्हें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है और इन्हीं प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें आगे फ़ौज में भेजा जाता है, जिससे फ़ौज में प्रवेश करने के लिए उन्हें बहुत ही एक प्रक्रिया ये सीख लेते हैं कि उन्हें आसानी होती है। वो चाहते हैं कि हम फ़ौज में बहुत अच्छे तरीके से वो प्रवेश कर जाते हैं। तो इन जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होने के नाते इनको लगभग बहुत कुछ सिखा दिया जाता है जो देश की सेवा करते हैं। उन सारे परिस्थितियों से 100% तो रूबरू नहीं हो पाते हैं कैडेट, लेकिन 50% मैं ज़रूर कहूँगा कि वो रूबरू हो जाते हैं और बहुत सारी शिक्षा को लेकर इस कैंप में और अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद सर। इससे समाज को यही सीख मिलता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ये नहीं पता रहता है कि फौजी लोग करते क्या हैं, बस उनको ये पता रहता है कि हाँ ड्रेस पहन लिया, जब जैसे तीनों वाले आर्मी वाले विंग के आर्मी वाले जो ड्रेस पहन के निकलते हैं बस ड्रेस अच्छा लगता है, लेकिन उस ड्रेस को मेंटेन करना, उसके कार्यक्रम जैसे वर्किंग कल्चर है उस वर्किंग कल्चर को मेंटेन करना, ये कितना कठिन काम है। ये जब ये ज्वाइन कर जाते हैं बच्चे तब इनको पता लगता है कि कैसे मेंटेन करते हैं और वो भी उनको मेंटेन करना सिखा दिया जाता है। आप ये बोलना चाहते हैं? धन्यवाद सर। मैं इतना बोल के